Good morning guys, welcome to Unique Classes. I am going to start Mathematics Chapter 5 Algebraic Expressions and Entries. ये आपको Chapter 5 मिलेगा क्लास 6, 7 और 8 में। ठीक, तो टुडे इज माय चैप्टर Algebraic Expressions and Entries। तो पहले लिखा है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले समझते हैं Algebraic Expression and Entries में इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो हमने बोर्ड पे लिखा है, पहले लिखा है मोनोमियल। क्या लिखा है? मोनोमियल पहला लिखा है। दूसरा लिखा है बाइनोमियल, तीसरा लिखा है ट्राइनोमियल और 4 नंबर पे लिखा है पॉलिनोमियल। फिर से एक बार देखते हैं फर्स्ट नंबर पे, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज में जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर 5 है, इसका क्लास 6, 7 और 8 में उसका इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट नंबर पे हमारा जो बेसिक पॉइंट है वो लिखा है मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल और तीसरा लिखा है ट्राइनोमियल और चौथा लिखा है पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो मोनोमियल क्या होता है, इसके नीचे लिखा है वन टर्म, जिसमें वन टर्म होगा। हमने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में, क्या बताया था, जब लीनियर इक्वेशन आपको पढ़ाया था उसमें बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मींस वेरिएबल फंक्शन क्या होते हैं और नॉन वेरिएबल फंक्शन क्या होते हैं। वेरिएबल फंक्शन क्या होते हैं? x y z k l m n और a b c d i j k कुछ भी हो सकते हैं। मतलब कि a b c जो काउंटिंग मतलब कि जो अलजेब्रा वाले यूज होते हैं a b c d e f g h i j k l m n o p, ये क्या होते हैं? दीज आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, मींस वेरिएबल फंक्शन होते थे जो हमने लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ाया था। और अब इसमें आपको वर्ड मिलेगा कांस्टेंट। क्या मिलेगा? कांस्टेंट। जो हमने लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर पढ़ाया था उसमें हमने वर्ड पढ़ाया था आपको नॉन वेरिएबल, मींस वो होता है कांस्टेंट। उसको नॉन वेरिएबल भी कह सकते हैं और कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो नॉन वेरिएबल मींस या फिर कांस्टेंट मींस क्या होता है 1 2 3 जो हमारी काउंटिंग होती है, दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट। तो फिर इसमें लिखा है मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल में क्या होता है कि वन टर्म, मोनोमियल में वन टर्म होता है, मींस वन टर्म होता है, मींस एक हमारा कांस्टेंट होगा, ये होता है कांस्टेंट। मींस इसे कह सकते हैं नॉन वेरिएबल। क्या कह सकते हैं? नॉन वेरिएबल्स। ठीक है ना, इसको कांस्टेंट बोल सकते हैं। मतलब कि जो इसके साथ काउंटिंग वाला नंबर होगा, किसके साथ? वेरिएबल फंक्शन के साथ, दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट। और जो दूसरा हमारा वर्ड होगा, इस जानते हैं आप इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। तो मोनोमियल वाले में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज में जो मोनोमियल आपसे कोई पूछ दे तो मोनोमियल में केवल वन टर्म होता है 4x 5y 5z 5k 5l 5m एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो वन टर्म में एक आपको कांस्टेंट दिखेगा और एक आपको वेरिएबल फंक्शन दिखेगा। तो कांस्टेंट होता है हमारा काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट सो ऑन तक। ठीक है। और जो फंक्शन होते हैं उसके साथ जो कोएफिशिएंट वैल्यू होती है, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल फंक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज में। समझ आया ना। तो मोनोमियल में बात की उसमें केवल वन टर्म होता है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। सेकंड नंबर लिखा है बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब होता है, बाइ मतलब होता है दो। क्या होता है? दो, मींस टू। इसमें टू फंक्शन होंगे या टू टर्म होंगे, दीज आर कॉल्ड बाइनोमियल फंक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। फॉर एग्जांपल लिखा है 5xy + 2। देखो 5xy पहला फंक्शन हो गया, मींस वन टर्म हो गया, और जो 2 हो गया हमारा वो सेकंड टर्म हो गया। तो इसमें कितने टर्म हो गए? 1 और 2 मींस 2 टर्म हो गए। तो दीज आर कॉल्ड बाइनोमियल। ठीक है ना। ऐसे ही थर्ड नंबर लिखा है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है? 3 टर्म होते हैं। ट्राई इसके में समझ, ट्राई मतलब क्या होता है? 3 या मींस क्या होता है? 3 मतलब कि 3 जिसमें हो जाएगा ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल मतलब 3 जिसमें फंक्शन होंगे, 3 टर्म होंगे। तो 3x² + 2y + 8 आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 3y² + 9z + 8mn, मतलब 3 इसमें फंक्शन होंगे, 3 टर्म होंगे, दीज आर कॉल्ड ट्राइनोमियल। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में ये नहीं है कि मतलब 4 फंक्शन हो, 5 फंक्शन हो, मतलब कुछ भी फंक्शन हो सकते हैं, कुछ भी टर्म हो सकते हैं, दीज आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। एनी नंबर ऑफ टर्म, कोई भी नंबर्स का कैसा भी टर्म हो सकता है। 5 टर्म उसमें हो सकते हैं, 6 टर्म हो सकते हैं, 7 टर्म हो सकते हैं, 8 टर्म हो सकते हैं, दीज आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। जैसे लिखा है 4x² + 3y² + 5z + 9, दीज आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। अगर यहां पे लिखा होता 9k + 5 तो फिर भी ये हो जाता क्या? पॉलिनोमियल। अगर 3 होगा तो ट्राइनोमियल होगा, अगर 2 फंक्शन होंगे, 2 टर्म होंगे, दीज आर कॉल्ड बाइनोमियल, और 1 टर्म होंगे तो दीज आर कॉल्ड मोनोमियल। तो आपको ये समझ आता होगा कि मोनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होते हैं और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। समझ आया ना। और एक बात आपको हमने शुरुआत में बताई थी वीडियो को शुरुआत में, क्या अगर कोई फंक्शन लिखा है जैसे 4xy लिखा है ना, तो 4 हमारा होगा वो हो जाएगा कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। और जो xy होगा वो हो जाएगा वेरिएबल फंक्शन। क्या हो जाएगा? वेरिएबल फंक्शन।
समझ में आया ना? तो ये वेरिएबल होगा और ये कांस्टेंट होगा। कोई पूछ दे कि 4xy या 4yz या 4klm में कौन सा कांस्टेंट फंक्शन होगा और कौन सा वेरिएबल फंक्शन होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा किसको क्या करेंगे डिसाइड करेंगे। समझ में आया ना? तो ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये वेरिएबल फंक्शन होता है। अब कोई पूछ दे कि इसमें 4xy में हमारा 4xy में हमारा कोएफिशिएंट क्या है। आपको क्लास 6 या 7 में मतलब कि पहले नंबर पर क्वेश्चन मिलेगा कि कोई दिया दे जाएगा आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें पूछा जाएगा कि बताइए फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ xyz, यानी कि xyz का कोएफिशिएंट क्या है, मतलब सहगुणक उसका क्या है। तो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वही हमारा क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। तो xyz का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ लिखा होता है 16xyz का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो 16 होता। अगर यहाँ लिखा होता मान लो -8y² x, क्या लिखा होता है -8y² x, इसका पूछा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ y² x, तो क्या हो जाता, कोएफिशिएंट इसका हो जाता क्या, -8, जो -8 इसके साथ क्या है, कांस्टेंट है, वही हमारा क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो आपको मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल्स ये आपको समझ आ गया होगा और ये भी समझ आ गया होगा कि कौन सा कांस्टेंट होता है, कौन सा वेरिएबल फंक्शन होता है, कौन सा नॉन वेरिएबल फंक्शन होता है। अब इसके बारे में बात करते हैं। इसमें नीचे लिखा है लाइक लाइक ऑब्लिक अनलाइक टर्म, मींस लाइक और अनलाइक फंक्शन क्या होते हैं। देखो हमने आपको बताया था होल नंबर पार्ट्स में एक लाइक होल नंबर होता है, एक वो फ्रैक्शन वाले पार्ट बताया था कि लाइक फ्रैक्शन होता है, एक अनलाइक फ्रैक्शन होता है। उसमें क्या बताया था फ्रैक्शन वाले में कि लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। कैसा होता है, सेम होता है। जैसे 1/2 1/3 1/4 1/5 डॉट डॉट सो ऑन तक, तो दीज आर कॉल्ड कौन थे, लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक में कौन था, 1/2 2/3 या 4/5 6/7 7/8 8/9, दीज आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। ऐसे इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड एंट्रीज में जो फंक्शन होता है वो एक हेडिंग इसमें पड़ी है लाइक ऑब्लिक अनलाइक टर्म। तो लाइक टर्म होते हैं 7x 4x -8 और -5। मींस क्या होता है, जिसका जो वेरिएबल फंक्शन होता है वो सेम होना चाहिए। इसमें देखो वेरिएबल फंक्शन कैसा है, सेम। इसमें भी x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो दीज आर कॉल्ड लाइक टर्म। समझ में आया ना? अब बात करते हैं अनलाइक टर्म की। अनलाइक टर्म क्या होता है, जिसमें कि वेरिएबल फंक्शन हमारा कैसा हो, डिफरेंट हो, दीज आर कॉल्ड अनलाइक टर्म। ये अनलाइक फंक्शंस। तो 7xy देखो इसमें xy है, इसमें yz है, मींस डिफरेंट है, डिफरेंट है ना। इसमें y² ये भी डिफरेंट है, मतलब कुछ मैच नहीं करना है, मींस अनलाइक हो रहा है, अनमैच्ड कर रहा है। तो दीज आर कॉल्ड अनलाइक टर्म। तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के बारे में हमने आपको बताया कि लाइक और अनलाइक टर्म होते क्या है, और इंट्रोडक्शन में क्या बताया था, मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं एडिशन की। किसकी बात करते हैं, एडिशन की। मान लो कोई आपको वेरिएबल फंक्शन दिए हैं, मींस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, उसको क्या ऐड करना है। तो मान लो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि ऐड -4y(x) + 5y(z) - zx को इसके साथ, यानी कि फर्स्ट टर्म को आपको सेकंड टर्म के साथ क्या करना है, ऐड करना है। ये फर्स्ट टर्म हो गया हमारा पूरा, ठीक। ये कौन सा है, ट्राइनोमियल। अगर कोई पूछे कि ये कौन सा है, बाइनोमियल है कि मोनोमियल है या पॉलिनोमियल, कौन कितने टर्म 1 2 3 काउंट कर लेंगे, तो इस हिसाब से बोल देंगे कि कौन सा है ये ट्राइनोमियल। कौन सा हमारा ट्राइनोमियल फंक्शन, ठीक है ना। ये भी ट्राइनोमियल। अब फर्स्ट फंक्शन इसको मान लिया, सेकंड फंक्शन इसको मान लिया, तो फर्स्ट फंक्शन को सेकंड फंक्शन साथ कैसे ऐड करेंगे, देखो देखते हैं। देखो पहले नंबर पे लिखा है -4y(x) + 5y(z) - 3zx को ऐड करना है इसके साथ, -4y(z) + 9zx - 4y, ठीक है ना। अब देखो ऊपर हमारा लिखा है -4yx। अगर सेकंड टर्म में ये वाला टर्म होगा तो हम इसके साथ, यानी कि इसके सामने लिख देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे कि 8 लिखा होता है, अगर 8 को आपको 8 के साथ ऐड करना है तो क्या करते हैं, बेसिक मतलब कि स्टेप क्या उठाते हैं, 8 को 8 के साथ लिखते हैं ना, तभी 16 आता है। ऐसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होगा, मतलब जो सेम फंक्शन होगा उसको उसके नीचे लिखेंगे, उसके सामने लिखेंगे, तो हो जाएगा क्या, ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। अब लिखेंगे -4y(x) + 5y(z) - 3zx। समझ में आया ना। अब देखो इसमें सेकंड टर्म में अगर yx वाली कोई वैल्यू होगी तो उसके सामने लिखेंगे, अगर नहीं होगी तो नहीं लिखेंगे। देखो yx वाली कोई वैल्यू है, नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। अब yz वाली वैल्यू को इसमें है, yz वैल्यू दूसरी कोई वैल्यू जो टर्म दिया है yz वाली वैल्यू को इसमें, हां ये वाली है, इसको इसके नीचे लिखेंगे ना, ये वाला हो जाएगा -4yz। तो ना इसका काम खत्म हो गया और इसका काम खत्म हो गया। अब इसकी बारी है, यानी कि -3zx जो लिखा है, अगर zx वाला फंक्शन होगा तो उसके नीचे लिख देंगे, कितना है, +9zx। समझ में आया ना। अब बचा क्या है यहाँ पर, -4y, इसको लास्ट में देते हैं,
ठीक, -4y तो ना अब ऐड कर देंगे। तो -4y(x) के साथ मतलब कोई इसका मतलब वो रिलेशन नहीं है, मतलब कोई इसका फ्रेंड्स नहीं, तो ऐसे लिख देंगे -4y(x), ठीक है ना। अब वो 5yz से जब -4yz माइनस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का yz आएगा। आपको पता होगा जब 5 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1y, कोएफिशिएंट क्या हमारा yz है तो हो जाएगा yz, ठीक है। अब -3zx + 9zx, तो प्लस के ज्यादा है माइनस के कम है तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा मींस सब्ट्रैक्शन होगा, तो 9 जब 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस के 6zx, जो वैल्यू हमारी क्या बची थी -4y उसको ऐसे देंगे, तो दिस इज योर आंसर। ऐसे एडिशन करते हैं, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन करते हैं, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ऐसे ही डिवाइड करते हैं। अब इसका हमारा दूसरा टॉपिक है उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज में डिग्रीज ऑफ एक्सप्रेशंस, मतलब कि कोई भी आपको फंक्शन दिया होगा अलजेब्रिक फंक्शन, उसको अब क्या निकालनी है, डिग्री निकालनी। पहला हमारा एग्जांपल दिया 3x, दूसरा दिया है 4x² y, तीसरा दिया है -8a² b²c³। अगर कोई पूछे कि यानी कि 3x की डिग्री क्या होगी तो कैसे डिग्री निकालेंगे वो देखते हैं। देखो 3x जो लिखा है ना तो हमें 3x कोई मतलब नहीं, मींस कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। डिग्री निकलती है हमेशा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, कांस्टेंट की जो हमारी डिग्री होती है वो हमेशा 0 होती है। क्या होती है 0। मान लो कोई नंबर है उसकी डिग्री पूछ दिया जाए, क्या मुझे इसकी डिग्री क्या होगी 0, समझा ना, डिग्री 0 होगी। अगर 4 पूछा जाए उसकी डिग्री 0 होगी, 5 पूछा जाए तो डिग्री क्या होगी 0 होगी, समझा ना। मतलब कि कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी उसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0। अब डिग्री हम बात कर रहे हैं इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, मींस और डिग्रीज ऑफ एक्सप्रेशन, जो हमारा एक्सप्रेशन दिया है क्या x y x² y z² y k² l k² m सो ऑन। तो x का जो एक्सप्रेशन होगा वो डिग्रीज होगी, मींस क्या हो जाएगी डिग्रीज इक्वल टू हो जाएगी 1। क्या हो जाएगी 1, मींस देखो इसकी पावर क्या है 1, क्या है पावर 1 है ना पावर, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इसकी डिग्री क्या होगी 1, तो इसकी तो निकाल ली। अगर कोई पूछे इसकी क्या होगी 4x² y की, इसकी कैसे निकालेंगे, पहले नंबर लिखेंगे जो भी हमारा एक्सप्रेशन दिया है 4x² y। हमने क्या बताया था कि कांस्टेंट कोई मतलब नहीं है, मतलब इससे केवल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसी को पूछा है डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन कितना दिया x² y, देखो x के ऊपर जो डिग्री है पावर है कितनी है 2, कितनी है 2, इसके ऊपर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी कितनी, इसकी डिग्री हो जाएगी 2 + 1 इक्वल टू हो जाएगी 3, समझ में आया ना। इसकी 2 है इसकी 1 तो कितनी हो जाएगी 3, इसका 3 आंसर हो जाएगा। इसमें दिया है -8a² b²c³, क्या दिया है -8² b²c³ दिया है ना। तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एक -8 से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई पूछ दे कि -8a² b²c³ में इसका कोएफिशिएंट क्या है तो कोएफिशिएंट हो जाएगा हमारा -8, क्या हो जाएगा -8। और कोई पूछे वेरिएबल फंक्शन क्या है, वेरिएबल फंक्शन क्या हो जाएगा a² b²c³, ये तो बात होगी। लेकिन उसने पूछा क्या डिग्री, तो डिग्री बात करते हैं। तो डिग्री हमारा मींस -8 कोई मतलब नहीं, तो a² b²c³ में तो हो जाएगा इसका, इसकी 2 पावर है, इसकी 2 पावर है मींस 2 + 2 + 3, समझ में आया ना। इसकी 2 पावर है, इसकी 2 पावर है, इसकी 3 पावर, तो 2 + 2 + 3 कितनी हो गई 7। तो कोई पूछ दे कि -8a² b²c³ की डिग्री क्या होगी 7 और 4x² y की डिग्री क्या होगी 3 और 3x की डिग्री क्या होगी 1। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। अब इसके बाद जो हमारा पूरा टॉपिक था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज में पूरा फिनिश हो चुका है कि क्या लाइक फ्रैक्शन होते हैं, क्या अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं और क्या वेरिएबल होते हैं, कौन कांस्टेंट होते हैं, कौन सा कैसे ऐड करते हैं। हमने ऐड वाले एग्जांपल्स आपको बताया कि कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, वो आप करना होगा। केवल आप अगर आपको ऐड वाला आता है एग्जांपल्स कर लेते हैं, मतलब ऐड वाले क्या होता है जो सेम एक्सप्रेशंस होते हैं उनको ऐड करना होता है, जो नहीं होते सेम उनको ऐसे ही बाद में लिख देते हैं। तो आपको ऐड वाला बताया तो उसी से आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। और हमने इसका लास्ट में क्या होता है डिग्रीज ऑफ एक्सप्रेशन, डिग्री क्या है निकाली जाती है वो आपको बताया हमने। जो भी फंक्शन होंगे वेरिएबल के ऊपर जो पावर्स होंगी उसको ऐड कर देंगे, वो हमारी क्या निकल आएगी डिग्री निकल आएगी। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपको कल के वीडियो में मिलेगा, जो इसका टॉपिक होगा कोई भी मतलब कि कोई ज्योमेट्री वाला टॉपिक हो सकता है, ज्योमेट्री वाला कोई एंगल्स होता है टॉपिक। तो आई होप आपको ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी समझ में आ गया होगा। आप इसका जो होमवर्क है पूरा वो आपको मिलेगा पीडीएफ में 1 घंटे के बाद। अगर आपको इस वीडियो में यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया। थैंक यू।